दोस्तों 22 सितंबर 2025 भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि नवरात्र के शुभ अवसर पर इस दिन से भारत सरकार ने जीएसटी 2.0 नाम की नई टैक्स व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। आखिर जीएसटी 2.0 में कौन कौन सी चीज़ों और टैक्सों में बदलाव किया है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। ये सिर्फ टैक्स का बदलाव नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनकी जेब और उनके खर्च पर सीधा असर डालने वाला कदम है। अब तक हम सब जानते थे कि भारत में 5%, 12%, 18% और 28% के 4 अलग अलग जीएसटी स्लैब चलते थे, जिनमें अलग अलग वस्तुएं और सेवाएं आती थीं। और कई बार ग्राहक व दुकानदार दोनों ही कंफ्यूज रहते थे कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा। इसी जटिलता को खत्म करने और महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा सुधार किया है। अब जीएसटी स्लैब को सरल बनाकर केवल 5% और 18% कर दिया गया है। ज़रूरी और आवश्यक वस्तुओं को पूरी तरह 0% जीएसटी यानी टैक्स मुक्त कर दिया गया है, और लग्जरी या हानिकारक सामान जैसे तंबाकू, सिगरेट, शराब या महंगी कारों को 40% तक के उच्च टैक्स स्लैब में रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से टैक्स का ढांचा आसान होगा, महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि लगभग 375 से ज़्यादा सामान और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। पहले एक देश एक टैक्स की नीति लागू करने का मकसद तो था, लेकिन समय के साथ टैक्स स्लैब ज़्यादा होने से ना सिर्फ कन्फ्यूज़न बढ़ रहा था, बल्कि महंगाई भी अनावश्यक रूप से बढ़ रही थी, क्योंकि दूध से बने प्रोडक्ट्स, बिस्कुट, शैम्पू या दवाइयों पर भी 12% या 18% तक टैक्स लग रहा था, और आम आदमी के बजट में इसका बोझ साफ महसूस हो रहा था। वहीं कंपनियों के लिए भी जटिल स्लैब्स की वजह से कीमत तय करना मुश्किल था, और दुकानदारों को भी सही बिलिंग व टैक्स इनपुट मैनेज करने में दिक्कत आती थी। जीएसटी 2.0 से सरकार ने 2 लक्ष्य साधे हैं। पहला, जनता को राहत देना ताकि खाने पीने, स्वास्थ्य और ज़रूरी सामान सस्ते हों, और दूसरा, टैक्स सिस्टम को सरल बनाना ताकि टैक्स चोरी कम हो और ज़्यादा लोग स्वेच्छा से टैक्स भरें। इस बदलाव का असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीधा दिखेगा। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, बटर, घी, आइसक्रीम और दही पर अब 5% या 0% टैक्स लगेगा। नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, पिज्ज़ा बेस, खाखरा, जूस, जैम, जेली और रेडी टू ईट फूड्स भी अब सस्ते होंगे। जीवन रक्षक दवाइयों और मेडिकल उपकरण जैसे ग्लूकोमीटर व डायग्नोस्टिक किट्स पर टैक्स घटाकर 5% या 0% कर दिया गया है। शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और टूथब्रश जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पे अब 18% की जगह केवल 5% टैक्स लगेगा। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एसी जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 28% की बजाय 18% टैक्स लगेगा। छोटी कारों और दोपहिया वाहनों की कीमतें भी कम होंगी, क्योंकि टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। वहीं सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री पर भी यही राहत दी गई है, जिससे मकान बनाने की लागत घटेगी। सबसे खास बात यह है कि सोना, चांदी और हैंडमेड इमिटेशन ज्वेलरी पर अब केवल 3% जीएसटी लगेगा, जिससे गहनों की कीमतों में भी कुछ राहत मिलेगी। इसके बाद रोगियों और उनके परिवारों के मेडिकल खर्च घटेंगे, गृहिणियों के लिए रसोई का बजट आसान होगा, और रियल एस्टेट सेक्टर में निर्माण लागत घटने से घर खरीदने वालों को फायदा होगा। अमूल, हल और आईटीसी जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने प्रोडक्ट्स की कीमत घटाने की घोषणा कर दी है। मारुति सुजुकी, टाटा और महिंद्रा जैसी ऑटो कंपनियां नई कीमतों का ऐलान कर रही हैं, और एलजी व सैमसंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भी अपनी प्राइस लिस्ट अपडेट करने वाली हैं, जिससे मार्केट में मांग बढ़ेगी और बिक्री तेज होगी। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। हालांकि पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए कंपनियों व दुकानदारों को कुछ समय दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में नई कीमतें दिखाई देने लगेंगी। सोशल मीडिया पर जीएसटी 2.0 और चीपर गुड्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, और आम जनता खुशी जाहिर कर रही है, क्योंकि महंगी चीज़ें अब सस्ती हो रही हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि टैक्स सिस्टम पहले से सरल और पारदर्शी हो गया है। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स का बदलाव नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक क्रांति है, जो महंगाई पर ब्रेक लगाएगी, जनता को राहत देगी और मार्केट में नई जान डालेगी। और रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे दूध, पनीर, साबुन, शैम्पू, दवाइयाँ, सीमेंट, टीवी, कार और यहाँ तक कि गहने तक सस्ते हो जाएंगे। यानी हर घर की जेब पर बोझ हल्का होने जा रहा है।